नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। लैब टेक्नीशियन, बिहार लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए अधियाचना बीटीएससी को भेजी जा चुकी है। यानी अब कब से आवेदन शुरू होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। स्टाफ नर्स की भर्ती पर जो है चुप्पी साध गई है सरकार। जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ नर्स भर्ती नियमावली के ऊपर जो है स्वीकृति मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लाखों छात्र छात्राएं इंतजार कर रहे हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का। आखिर कब उनका सपना पूरा होगा, कब से आवेदन शुरू हो सकेगा, लैब टेक्नीशियन की नियमावली क्या है, कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बीटीएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है तो कब से आवेदन शुरू हो सकेगा, तैयारी कैसे करना है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। स्टाफ नर्स के ऊपर भी बात करेंगे, इनका नियमावली का क्या होगा, कैसे होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपसे अनुरोध करेंगे, आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जानकारी जो फैक्ट वाली बात होती है वही बताई जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे स्टाफ नर्स के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे जो है शीघ्र बहाल होंगे 2969 लैब टेक्नीशियन। देखिए, हालांकि आपने कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसी चीज़ें देखी होगी तो आपको लगता होगा कि नहीं ये हवा हवाई है, लेकिन आप जो है अंदर की बात पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मामला अब कुछ अलग ही हो चला है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम न्यूज़ वाला बात देख लेते हैं, फिर जो हम बातें बताएंगे नियमावली भी दिखाएंगे आपको। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 2969 लैब टेक्नीशियन की बहाली होगी। इसकी अधियाचना जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी कौन है, यही एग्जाम लेने वाला है, यही वो आयोग है जो एग्जाम लेगा, यही आयोग है जो क्लियर करके जो है आपको सौंप देगा, किसको, स्वास्थ्य विभाग को। यानी आपका काम जो है स्वास्थ्य विभाग के अंडर होगा, लेकिन जो है सारी प्रक्रियाएं कौन पूरा करेगा, बीटीएससी करेगा। बिहार जो है टेक्निकल सर्विस जिसे कहा जाता है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, यहाँ पे आप देखिएगा, आयोग की ओर से योग्य अभ्यर्थियों की जो है चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। इससे पैथोलॉजी जांच का दायरा बढ़ेगा, युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा तथा विभाग की गुणवत्ता में और बढ़ोतरी होगी। ये बातें कही गई है, सभी न्यूज़पेपर में आप यही बात देखेंगे। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है, जल्द ही होगी भर्ती। राज्य में पैथोलॉजी जांच की सहूलियत के लिए जो है 2969 लैब टेक्नीशियन बहाल होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीजें आपको दिख रहा होगा। आगे आप देखेंगे सभी न्यूज़पेपर में ये बातें छपी हुई है, जिसमें ये बातें कही गई है कि जो है बीटीएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है। तो अब आते हैं आखिर आवेदन कब से शुरू होगा इसका। मैं आप सभी को बता दूं, अगले महीने से पहले यानी आपको दिसंबर लास्टली तक तो हो ही जाएगा शुरू। आप लोग इस बात को मान के चलिए, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं हैं इस पूरी कर ली गई है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो नियमावली है, नियमावली भी बना दी गई है, यहाँ पे आप देखेंगे बिहार जो है लैब टेक्नीशियन नियमावली है, जिसमें बातें कही क्या गई है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ देखें, बिहार प्रयोगशाला प्रौद्योगिक समग्र संशोधन यानी बिहार लैब टेक्नीशियन नियमावली 2024 ये बन चुका है। कब का बन चुका है, काफी पहले ये बन चुका है, यानी इसी महीने बना हुआ था। इसमें कहा गया है कि अगर आपका मिनिमम 18 साल है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम की जो मैं बात करूं, 1/8/2024 को जो है आपको, अगर आप युवा हैं तो 37 साल, ओबीसी से हैं तो आपको जो है 40 साल, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 42 साल तक आपका उम्र है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि आखिर कैसे इसका एग्जाम्स होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्स 75 नंबर का होने वाला है। 75 मार्क्स का इसका एग्जाम्स होगा और जो है 25 नंबर जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, जो है बिहार सरकार के कॉन्ट्रेक्चुअल यानी संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको जो है 1 साल का जो है 5 अंक दिए जाएंगे और जो है मैक्सिमम जो है 25 अंक दिए जाएंगे। तो कई लोग कहते हैं हम 1.5 साल, हम 2 साल, हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं। तो देखिए, आप जितना दिन काम किए हैं उस हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। अगर आप 2 साल काम कर रहे हैं तो आपको 10 नंबर ही दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको भी 25 नंबर मिलेगा। तो ये बातें आप लोग समझ लीजिए, 75 नंबर का एग्जाम्स होगा। एक और बात आपको यहीं पर बता देंगे, एड ऑन कर देंगे, अगर आप लैब टेक्नीशियन की कहीं से तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है, बुक से पढ़ते हैं, अच्छी बात है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं
हिंदी या इंग्लिश में तो आपको मिल जाएगा 72,899 72,899 59,436 पे आपको मैसेज करना होगा। केवल मैसेज करना होगा। यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हिंदी में PDF मिल जाएगा जो कि चार्जेबल होगा। तो ये हो गई चलिए बात की जो है किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या करना है। अब हम आते हैं जो है, आपको नियमावली भी समझ में आ गई होगी कि इसी नियमावली पे बहाली होगी, आपको एग्जाम्स लिए जाएंगे। अब हम आते हैं जो कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट है 2,969 है, जिसमें उम्र तो मैंने आपको बता ही दिया। डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन DMLT या फिर BMLT, आप 10+2 के साथ जो किए हैं DMLT या BMLT, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये आप बातें समझ लीजिए कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, नियमावली क्या है, उम्र क्या है, और सैलरी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। स्पेशल इसके लिए वीडियो लेके आएंगे जिसमें सभी स्वास्थ्य विभाग की सैलरी के ऊपर बात करेंगे। सैलरी कम नहीं मिलती है, सैलरी के ऊपर आपको जाना भी नहीं। अभी आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए तैयारी के ऊपर। ये आपने बात समझ लिया, ये लैब टेक्नीशियन से संबंधित सारी जानकारी थी। अब हम आते हैं स्टाफ नर्स के लेकर। यहाँ पे जब जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी, हो रही थी, हमने लगभग कम से कम 50 बार चेक किया होगा कि जो है क्या इसमें अपडेट निकल कर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग में हमें पूरा का पूरा उम्मीद है, तमाम जो है बिहार के लोग हैं ये निगाहें लगाए हुए थे कि जो है कैबिनेट की बैठक में जो है स्टाफ नर्स की नियमावली फाइनल होगा। जिस तरीके से लैब टेक्नीशियन का आपने नियमावली देखा वैसा स्टाफ नर्स की नियमावली बनेगी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका है। आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मुद्दों पर जो है बातें हुई, 9 तरीके का जो है यहाँ पे एजेंडों में मुहर लगी, लेकिन जो है स्टाफ नर्स के ऊपर कोई बात नहीं की। अब आते हैं कि इसका भर्ती कब आएगा। देखिए अभी भर्ती इसका नहीं आ सकता है स्टाफ नर्स का, जब तक नियमावली नहीं बनेगा तब तक भर्ती नहीं आएगा। अब अगला कैबिनेट की बैठक कब होती है इसके लिए मैंने आज पता करने की कोशिश करी है, अभी पता नहीं चल पाया है कि अगला कैबिनेट की बैठक कब है। संभवतः 1-2 दिनों में जो है क्लियर हो जाएगा कि अगला कैबिनेट की बैठक कब होगी। फिर अगले कैबिनेट में उम्मीद लगाया जा सकता है कि स्टाफ नर्स की नियमावली फाइनल हो सकती है। यही बात है, तो थोड़ा सा स्टाफ नर्स वालों को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अब लैब टेक्नीशियन वालों का इंतजार लगभग समाप्त हो गया है। दिसंबर तक जो है आप फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है BTSC को अधियाचना भेजी जा चुकी है, यानी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। कितनी सीटें खाली है इस चीज़ को पता लगा लिया गया है, और जो है कैसे बहाली कराना है उस चीज़ को भी नियमावली को बना लिया गया है, और BTSC यानी जिसको बहाली करना है उसको भी भेज दिया गया है। तो अब जो है सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। अब लास्ट वही बचा है आवेदन शुरू कराना। तो आवेदन शुरू हो जाएगा। DMLT BMLT वाले लोग तैयार हो जाइए, जो है बहुत ही जल्दी आपको आवेदन देखने को मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी दी जाएगी। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद।